नवरात्र का पहला दिन था और दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हमारे यहाँ मानते हैं कि कलश रखाने के बाद दाढ़ी नहीं बनाई जाती है। निकला मैं गाँव की फेमस गोमती सैलून की ओर, लेकिन वहाँ का नज़ारा मानो मेला लगा हो। पूछा भैया मेरा नंबर कब आएगा, तो बोला 2 घंटे बाद। मैंने कहा हट चल आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के देखा तो दुकानें सब बंद। अब तो मूड ऑफ। घर लौट ही रहा था कि दिमाग में बल्ब जलाया। एक दुकान और तो है, वहाँ पहुंचा तो सन्नाटा, और दुकान मुझे दिख रहा है, ऐसे मुस्कुराया जैसे कह रहा हो भैया ये बस आपका इंतजार था। सेविंग हुई, मूंछों पर ताव दिया, शीशे में मैंने खुद को निहारा, अरे भैया मैं भी स्मार्ट बन गया। इसके बाद मैं घर आया और नहा धोकर फ्रेश हुआ, वाकई फ्रेश फील कर रहा था। इसके बाद निकल चला मैं मंदिर दर्शन करने के लिए। वहाँ पर जाकर मैंने गणेश भगवान का दर्शन किया, माधव का दर्शन किया, भोलेनाथ का दर्शन किया और अपने सभी आराध्य देवी देवता का दर्शन किया। भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद मैं निकल चला घर की तरफ, और घर की तरफ जैसे ही मैं बढ़ा था तो रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद मिस्टर एडवाइजर मुझको मिल गए, और उन्होंने मुझे पार्किंग की टिकट की गड्डी दे दी। मन में ख्याल आया, काश यह नोटों की गड्डी हो तो मैं कितना थैंकफुल होता मिस्टर एडवाइजर के लिए। मम्मी ने कहा चलो फूल मार्केट से फूल लेने के लिए चलना है, तो मम्मी के साथ निकल चला मार्केट की तरफ, और वहाँ पर काफ़ी रंग बिरंगे फूल थे। वहाँ फूलों के भाव देखकर लगा जैसे फूल नहीं हीरे मोती बिक रहे हो। वैसे भी नवरात्र में फूलों का दाम बढ़ ही जाता है। फिर मम्मी ने पूजा करने के लिए फूलों की दुकान से फूल माला खरीदा। वहीं पर थोड़ी दूर पे आंटी का लड़का झाड़ू लगा रहा था, और आंटी उससे बोल रही थी बेटा जाके नहा ले, और वो कह रहा था। फूल खरीदने के बाद हम आ गए हमारे यहाँ के सबसे फेमस दुकान लक्ष्मी तेली की दुकान पर। यहाँ पर हर प्रकार का सामान मिलता है। वहाँ पर तभी मुझे एक बच्चा मिला जो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, लेकिन मैं जब उसका वीडियो बना रहा था वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी पटक कर मारेगा, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही था। और वहाँ पर हर प्रकार के जन्म से लेकर मृत तक के सामान मिलती है, लेकिन वहाँ पर सुमित रात भर जगा हुआ था, लेकिन वो भी फॉर्म में नजर आ रहा था। फिर वहाँ पर चुनरी नहीं मिली तो मम्मी दूसरी दुकान पर गई और मम्मी ने चुनरी खरीदा। फिर इसके बाद चुनरी खरीदने के बाद हम घर की तरफ आए। कुछ देर बाद ही गोलू प्रमुख का फोन आ गया कि जल्दी आओ, और आगे की स्टोरी अब अगले ब्लॉग में।